आपको भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत अपने मैचेस दुबई में कराना चाहता है। बीसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से आगाह कर दिया। रही बात कि इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई तो लेटर होगा जो आईसीसी हमें देगा, या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पर उन्होंने बहुत क्लियर जिसे बोलते हैं ना मैसेज दिया है आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस के ऊपर। एक ये कि क्या वाकई ही टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, दूसरा ये कि क्या हाइबर मोड के ऊपर जो बातचीत की खबरें आ रही हैं उसमें क्या सच्चाई है, तीसरी ये कि अगर टीम इंडिया नहीं आ रही तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा, और चौथी चीज ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाइब्रिड मोड के ऊपर रद्द अमल क्या होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकलाएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकलाएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता है आज से 6 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते, और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कुछ 15-20 दिन पहले भी इसी तरह की खबर फ्लोट की गई कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल ये बात करना है, और फिर उसी ऑफिशियल ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी अपने मीडिया के जरिए ये चीजें फ्लोट करता रहता है। दरअसल आईसीसी का एक वक्त आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आने वाला है जो ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन देखेगा और यूएई को हाइब्रिड मॉडल के तौर पे जो है यूज किया जाएगा, और इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आने वाली है। और बीसीसीआई ने जवाब जो है पीसीबी को दे दिया कि भाई हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, आप ऐसा करें कि हमारे जो सारे मैचेस हैं वो आप यूएई में करवा लें, कर रहा है। और उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो बड़े गुस्से में नजर आए, और मोहसिन नकवी ने सीधा साधा जवाब जो है बीसीसीआई को भी दे दिया है, आईसीसी को भी दे दिया है, और इंडियन मीडिया को झूठा ठहरा दिया है। क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शायद भाई मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे, और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग मैंने जैसे कहा ना वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं, और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं, और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में इंडियन गवर्नमेंट से, कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है, और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटर्न कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी बाकी टीमें आई थी। फिर इंडिया कहेगा नहीं देखिए बाकी टीमों का तो चलो ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आईसीसी कहेगा नहीं ऐसी बात है तो हम तो जी अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी मना नहीं होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते। उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर की। आई नो कि सफर वही करेंगे, और वो ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो एक टूर्नामेंट था, आईसीसी ने एलोकेट किया था, हमें क्यों पनिश कर रहे हो। बट हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकलाएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकलाएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता है आज से 6 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते, और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी किया था स्पोर्ट्स तक पर, मैंने ट्वीट भी किया था। होगा ये कि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली आईसीसी अनाउंस करेगा शेड्यूल होगा जी 19 तारीख को फलाने का मैच है, 20 को ढिमकाने का मैच है, 24 को इसका मैच है, लेकिन कहां वो नहीं बोलेगा। अब आईसीसी ने 3 ऑप्शंस पे काम किया हुआ था, ये भी मैंने पिछले महीने बताया था। एक ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होता है जो ओरिजिनल है। दूसरा ऑप्शन था कि हाइब्रिड मॉडल में हो, जहां पर पाकिस्तान में सारे मैचेस हो, इंडिया गेम्स सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में हो।
तीसरा ऑप्शन भी 1 महीना पहले इन्होंने जो टटोला है वो ये है, इन केस ग्राउंडें नहीं बनती, इन केस वक्त पर फलाना नहीं होता, तो क्या सारा का सारा चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी कंट्री में जा सकता है, यानी कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और दुबई। ये 3 देखे गए थे जो हमारे और आपके टाइम जोन के लिए भी ठीक थे। मेरा ये मानना है कि वो ना एक तरह से झांका है, वो जो तीसरा ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी क्या बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता, शायद वो प्रेशर टैक्टिक्स है। शायद होगा ये कि तीसरा भी नहीं, पहला भी नहीं, जो सेकंड ऑप्शन अरसे से बाद जिसके बारे में चल रही है हाइब्रिड, मोस्ट लाइकली वही होगा। उनसे सवाल हुआ कि भारतीय मीडिया खबर चला रहा है कि भारत ने तो बता दिया है कि भाई हम नहीं आने वाले। उस पर मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक ऑफिशियल किसी तरह का कोई मैसेज बीसीसीआई, भारत, आईसीसी तीनों की तरफ से पाकिस्तान को रिसीव नहीं हुआ। यानी भारत ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो नहीं आ रहा, और ये भी ऑफकोर्स नहीं कहा कि वो आ रहे, मगर इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक बीसीसीआई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक नहीं पहुंचा। फिर उनसे सवाल हुआ कि फर्ज करें कि भारत पाकिस्तान नहीं आता, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम सियासत और स्पोर्ट्स दोनों को अलग अलग करते हैं, और हमेशा हमने अच्छे जेस्चर दिए। ये उन्होंने इशारा दिया 2023 वर्ल्ड कप का कि हम गए थे, अगरचे एशिया कप खेलने भारत नहीं आया, मगर हम वर्ल्ड कप खेलने भारत गए। मगर उन्होंने बोला कि इस बार भारत हमसे अच्छे जेस्चर की उम्मीद बिल्कुल ना रखे अगर वो नहीं आता तो। साफ है कि पीसीबी ये डायरेक्ट मैसेज दे रहा है टू आईसीसी एंड बीसीसीआई कि अगर भाई हमारी तरफ खेलने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आते, रंग में भंग डली, तो भारत में होने वाले इवेंट के लिए पीसीबी भी अपनी टीम नहीं भेजेगा। ये इनडायरेक्टली वो मैसेज देना चाह रहे थे। फिर उनसे ये तीसरा सवाल यही हुआ जो मैंने भी आपसे बात की। एक जर्नलिस्ट ने पूछा तो फिर हम इसका मतलब ये ले कि पाकिस्तान भी अपनी टीम फिर भारत नहीं भेजेगा। उन्होंने बोला कि इस बात पर मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो आंसर करेगी वो हम उस पर जाहिर है वही अमल करेंगे। और पाकिस्तान गवर्नमेंट दरअसल वो खुद हैं, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और एक हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री उनके पास है, मगर इस सवाल का जवाब वो कंक्रीट इस वक्त नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए वो गवर्नमेंट की तरफ चले गए। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं वो कि प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वही होगा, बट उन्होंने उससे पहले ये जवाब दे दिया कि हमसे अच्छे जेस्चर की उम्मीद इस बार कोई ना रखे। फिर उन्होंने बोला कि दुनिया की तमाम टीमें और बोर्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हैं, वो दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए। ये उन्होंने सीधा सीधा एक बात बोली। उन्होंने बोला कि भारत, मतलब जो कहना चाह रहे थे कि भारत के अलावा बाकी तमाम जो बोर्ड मेंबर हैं वो चाहते हैं कि ये इवेंट पाकिस्तान में हो। जाहिर है जो अंदर खाते मीटिंग्स होती हैं आईसीसी की, जिसमें तमाम बोर्ड मेंबर आते हैं, जो चेयरमैन पीसीबी के साथ साइलेंट में मीटिंग भी होती होंगी, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई हम तो रेडी हैं, हम तो आना चाहते हैं। और सबने कहा भी है, लाइक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो वो 2 बड़ी टीमें आ रही है, ऑस्ट्रेलिया पहले आ चुके हैं, सब टीमें आ चुकी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ मतलब बीसीसीआई का है कि वो अपनी टीम भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने इस बात के चैन बनाई चैन को जरूर की बात करो सब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फिर से जो कि विवाद छिड़ चुका है। विवाद छिड़ने की वजह भारतीय न्यूज़पेपर से कल से ये खबर चल रही है कि इंडियन टीम जो कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा है। तो इस न्यूज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जो कि भाई सब हड़कम मच चुका है। पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी जो कि टीवी चैनल है, उन पर यही खबर चल रही है कि इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा है, इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा है। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो हम भी जो कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया होस्ट करेगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो कल से जो कि यह खबर चल रही है। और पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन जो कि मोहसिन नकवी भी भाई साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अगर इंडियन टीम जो कि नहीं आती है तो हम भी जो कि इंडिया जो कि नहीं जाएंगे, जो कि इंडिया में जो कि कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होगा। भाई साहब मीडिया तक तो जो कि ये सोच रहे थे कि मीडिया कह रही तो कोई बात नहीं, लेकिन पीसीबी चेयरमैन तक ये कह रहा है कि जिसके मुंह से जो कि ये शोभा नहीं देता कि हम भी नहीं जाएंगे, एक पीसीबी चेयरमैन है। तो उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि अगर इंडियन टीम जो कि पाकिस्तान में खेलने नहीं आती है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम भी जो कि इंडिया में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो कि भाई सब इंडियन टीम को जो कि ट्रोल कर रहा, कह रहा है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है और पूरी तरह से हम तो आईसीसी के भरोसे बैठे हैं, अगर आईसीसी चाहेगा तो इंडियन टीम को जो कि पाकिस्तान लेकर आएगा। लेकिन पूरी तरह से आईसीसी भी जो कि बीसीसीआई की बात मानता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमीर बोर्ड और सबसे ज़्यादा पैसा वाला बोर्ड जो कि बीसीसीआई है, और सभी आईसीसी को भी बीसीसीआई पैसा देता है। इसी कारण से जो कि बीसीसीआई आईसीसी से लड़ता है, और आईसीसी ये नहीं चाहेगा कि इंडियन टीम को हम पाकिस्तान भेजें। और पूरी तरह से इंडियन टीम पहले ही मना कर रखा है कि हम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती है तो हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह है कि एक तो पॉलिटिकल इशू और एक जो कि सिक्योरिटी का इशू जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले कई सालों से जो कि विवाद चल रहे, तो इसी कारण से भारतीय गवर्नमेंट जो कि पहले ही मना कर रखा है कि हम इंडियन टीम अगर पाकिस्तान में जाती है तो हम उन्हें जो कि वीज़ा नहीं देंगे। और इंडियन गवर्नमेंट ने पहले बता दिया कि आपकी आईसीसी को भी बोल दिया, पीसीबी को बोल दिया, अगर आप हमें बुलाना चाहते तो आप हमारे जितने भी मैच है वो हाइब्रिड मैच लेके दुबई या यूएई या श्रीलंका शिफ्ट कर दे। तो इसी को लेकर पीसीबी के जो कि मन में लालच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो कि इंडियन टीम खेलेगी उसे मिलेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अगर वो किसी हाइब्रिड मॉडल पर होगा तो पीसीबी उतना ज़्यादा पैसा जो कि नहीं कमा पाएगा। तो इसी कारण से पीसीबी के जो कि लालच तो सभी होता है, लेकिन लालच ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसी कारण से जो कि पीसीबी कह रहा है कि अगर ये पाकिस्तान में हो जाता है तो पीसीबी अच्छा खासा जो कि पैसा कमा सकता है और आईसीसी भी कमा सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पहले मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है। और पाकिस्तान के अंदर हम कभी नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे कई सालों से विवाद चल रहे हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी ने हाल ही में बयान दिया, तो इसको लेकर कल से जो कि एक खबर चल रही है।
और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।